इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का ही अधिकार है। गीता में जो है, गीता में सिर्फ मनुष्य का ही अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ग आश्रम में स्थित हो, किसी भी जात का हो, किसी भी आश्रम में रहता हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए। मैंने कोई भी कास्ट हो, कोई भी जात हो, कोई भी आश्रम में रहने वाला हो, परंतु भगवान में के प्रति उस मनुष्य को श्रद्धा होना चाहिए, भक्ति भाव होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों को ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी। भगवान गीता का प्रचार करने के लिए किनको आज्ञा की है, किनको आदेश दिए हैं? सिर्फ अपने भक्तों को। तथा यह भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप जोनी भी मेरे प्राण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। प्रभु भगवान कहते हैं कि चाहे स्त्री हो, कि वैश्य हो, कि शूद्र हो, कि पाप जोनी में भी जो है वह भी मेरे प्राण, मेरे ही भक्ति से और मेरे ही हाथ से, मेरे ही ऊपर श्रद्धा करने वाले को परम गति की प्राप्ति होती है। यह आपको भागवत गीता के अध्याय 9 और श्लोक 32 में मिलेंगे। अपने अपने स्वामित्व कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि की को प्राप्त होते हैं। प्रभु कहते हैं मेरे ही, मैंने अपने अपने स्वभाव, अपना अपना स्वभाव ठीक करके, अपना धार्मिक विचार रख के और धार्मिक कर्मों के द्वारा जो शुद्ध कर्म करते हैं, उसके द्वारा जो आदमी, जो मनुष्य मेरी पूजा करके करेंगे, वह मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होंगे, परम गति को प्राप्त करेंगे। आपको यह भागवत गीता के अध्याय 18 और श्लोक 46 में देखने को मिलेंगे। इस सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है। ये गीता, भागवत गीता को पढ़ने वाले, भगवान जिन जिनको कहे हैं पढ़ने के लिए, इस सब से पता चलता है और इस सब से ज्ञान होता है कि परमात्मा यानी प्रभु भगवान शुद्ध कर्म करने वाले चाहे कोई भी जात हो, उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है और अधिकार भी है। परंतु उक्त विषय के मर्म को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य, जिन्होंने गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, यानी परंतु इसमें क्या है कि उक्त विषय यानी भागवत, श्री भागवत गीता का जो विषय है उसके मर्म को समझने
बुझने के कारण और बुझने में जो मनुष्य श्री भगवत गीता का मैंने केवल नाम मात्र छोटा सा ही सुना है, छोटा ही सुना है, थोड़ा सा ही सुना है, कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है। थोड़ा बहुत सुन के और प्रचार करने लगते हैं कि गीता तो केवल सन्यासी लोग ही पढ़ सकते हैं। वे अपने बालकों को भी किसी भय से श्री गीता जी का अभ्यास नहीं करने देते। मन में मनुष्य गीता के विषय में थोड़ा बहुत जान लेता है, थोड़ा सा ही सुनता है, और उसका नतीजा क्या होता है कि अपने बाल बच्चे को, अपने बेटा बेटी को भी गीता पढ़ने से रोकते, क्योंकि मन में ये भ्रम है कि ये सन्यासी ही पढ़ते। ऐसा कोई बात नहीं है। ये श्री भागवत गीता कोई भी पढ़ सकता है। गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी न हो जाए, किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण छात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हो। अब लोगों को होता है कि कहीं अपने बाल बच्चे को गीता का अध्ययन करने कहेंगे, गीता पढ़ने के लिए कहेंगे, तो मेरा बेटा घर छोड़कर संन्यास धारण कर ले। ऐसी कोई बात नहीं है। क्षत्रिय धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन, हमने क्षत्रिय कुल में जन्म लिए और क्षत्रिय धर्म को से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से अपना निर्वाह करने के लिए अर्जुन तैयार हुए, और तैयार होकर अर्जुन ने जिस परम गति का रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है। आप लोग सभी जानते हैं कि अर्जुन क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर और अपना क्षत्रिय धर्म छोड़कर भिक्षा के अन्न से अपना निर्वहन कर निर्वहन करने के लिए तैयार हो गए, जिसके कारण वो श्रीमद् भागवत गीता के परम रहस्य को, गीता के उपदेश को से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया। उस गीता शास्त्र का वह उल्टा परिणाम क्या किस प्रकार हो सकता है। जब अर्जुन उतना धनुर्धर आदमी, उतना ज्ञानी आदमी जब गीता के रहस्य को जानकर और अपने गृहस्थ में रहकर जीवन निर्वाह की, तो फिर श्रीमद् भागवत गीता का उल्टा परिणाम कैसे हो सकता है। अतः कल्याण की इच्छा वाले मनुष्य को उचित है कि मोह का त्याग कर
अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित श्री गीता का अध्ययन कराए। मैंने एक सब भावना को छोड़कर कि मेरा बेटा घर से निकल के संन्यास हो जाएगा, ये सब मन के भावना को मन से निकालकर अपने परिवार, अपने बाल बच्चे को, अपने बेटा बेटी को उचित मोह को त्याग देना चाहिए और श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बाल बच्चों को गीता का अध्ययन करवाना चाहिए एवं और स्वयं भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवान के आज्ञानुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं। अपने भी करें और बाल बच्चे को भी श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करवाएं और आप खुद करें, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षण भंगुर भोगों के भोगने में नष्ट करना उचित नहीं। मनुष्य को सिर्फ और सिर्फ दुनियादारी के मोह माया में रहने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं मिलेगा। सारा काम करके, सारा दुनियादारी का काम धाम कमाए धमाए जो भी करना है करते रहिए और क्षण भर भी, थोड़ा सा भी श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं कि भागवत गीता पढ़ने वाले को अपना सारा मोह यानी त्याग कर क्षण भंगुर भोगने के लिए उचित नहीं। तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखे हैं, एक घड़ी याद हो मी पुनियात, तुलसी संगत साधु की हरहु त्रुटि अपराध। यानी भक्ति जो है एक घड़ी ना हो, उससे भी आधा, और उससे आधा भी नहीं हो तो एक क्षण भी प्रभु के श्रीमद् भागवत गीता के अध्ययन में लगे रहना चाहिए। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत गीता जय, श्री राधा कृष्ण की जय।